अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 की। इसमें हमने शॉर्ट्स के बारे में और लॉन्ग के बारे में डिस्कस करना है। पहले तो हम बुक से देख लेते हैं कि बुक में हमारी चीज़ें क्या क्या इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बुक को ही फॉलो करके मैंने ये आपके क्वेश्चन जो हैं वो निकाले हैं। तो बुक को खोल लें आप। बुक आपकी केमिस्ट्री 9th की मैं ये खोल रहा हूँ बुक। चैप्टर नंबर निकालें यहाँ पे 2। चैप्टर नंबर निकालें 2। ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 2। अब इस पे देखें, आपकी जो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट वो आपको इस चैप्टर के शुरू में ही बता रहा है। एटम की साख्त है और इससे मुतल्लिक़ थ्योरी और तजुर्बात, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और आइसोटोप और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके बाद हम अंदर से देखते हैं इसकी क्या क्या चीज़ें हैं। निकालें बुक। तो सॉरी, इस पेज पे भी आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ खड़ी है। ये देखें, ये सबसे पहले एटम की तारीफ़, निशान लगा लें। एटम के बारे में पूछ सकता है। सवाल जो मैंने बनाए हैं वो एंड में आपको दिखा दूंगा, आपने देख लेने हैं सवाल किस तरह हैं। इसके बाद ये जो पहला सवाल होगा वो होगा आपका यहाँ तक, एटम क्या है। 19वीं सदी के बाद ये जॉन डाल्टन के बारे में पूछेगा। जॉन डाल्टन यहाँ तक पूछेगा। जॉन डाल्टन के बारे में पूछेगा तो यहाँ से लिखोगे यहाँ तक। इसके बाद अगर पूछे गोल्ड जे थॉमसन, ये तो मुख्तलिफ साइंसदानों के थे, इसको छोड़ दो, ये कुछ नहीं करना। इसमें जॉन डाल्टन के मुताबिक एटम की साख्त बयान करें, तो यहाँ से आपने बताना है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद गोल्डस्टाइन के बारे में पूछे तो प्रोटॉन इसने दरियाफ्त किया था, ये बता देना है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त किया था। ये हम आगे भी इसकी थ्योरी को पढ़ने देखेंगे कि कौन कौन सी हैं। अब प्लम पडिंग थ्योरी क्या है, इसके मुताबिक आपने यहाँ से यहाँ तक करना है। इन मुशाहदत की बुनियाद पर यहाँ लिखना है आपने, ये काट के। थॉमसन ने प्लम पडिंग थ्योरी पेश की। इस थ्योरी के मुताबिक एटम पॉजिटिव चार्ज वाले एसिड हो सकते हैं जिनके अंदर नन्हे नन्हे पार्टिकल चिपके होते हैं। इनकी शक्ल पडिंग में जमे हुए किशमिश के दानों से मुशाबे है, ये आपने करना। इसके बाद आता है कैथोड और इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त। ये लॉन्ग में भी आपका बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसके बाद इसकी खसूसियात अलहदा से लॉन्ग आ सकती हैं। अब अगर लॉन्ग में पूछेगा ना तो आपने ये भी लिखना है और इसमें डायग्राम भी आपने ये बनानी है। इसमें थोड़े थोड़े पॉइंट लिखने के, 2 मेटल इलेक्ट्रोड होते हैं, हाई वोल्टेज बैटरी होती है, प्रेशर इतना होता है और जब करंट गुजारा जाता है तो फिर ये आगे तफसीलात लिख देनी है, ये शक्ल बना के। ये तफसीलात आप लिखेंगे। ये अलहदा से इसकी जो तफसीलें हैं कैथोड की खसूसियात के लिए अलहदा से भी आ सकती हैं। इसके बाद हमारे पास आगे चलते हैं, क्या है आगे है प्रोटॉन की दरियाफ्त। अलहदा से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, निशान लगा लें लॉन्ग क्वेश्चन का। इसकी खसूसियत शॉर्ट में भी आ सकते हैं और ये शॉर्ट में भी आ सकता है कि प्रोटॉन किसने और कब दरियाफ्त किया था अलहदा से। और ये केनाल रेज़ की खसूसियात भी शॉर्ट के लिए आप कर लें। और लॉन्ग में भी तो अगर पूछेगा तो आपने ये लिखनी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है जी न्यूट्रॉन की दरियाफ्त। न्यूट्रॉन की दरियाफ्त भी शायद लॉन्ग में आ जाए, ये 50% है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अगर आया तो आपने कैसे लिखना है, आपने बताना है कि यहाँ से रदरफोर्ड ने मुशाहिदा किया इस 1930 में, यहाँ से शुरू करना है। किसी एक एटम में प्रोटॉन ये हो गया, यहाँ से चलते जाना है, ये बता दिया। इसके बाद लिखना है जिसे हम न्यूट्रॉन का नाम देते हैं। इसकी तलाशी की आखिरकार साइंसदान ये कर लिया। इसके बाद ये बड़ा इम्पोर्टेंट ये है, समझ लें कि रिएक्शन है, ये आपने करना है। अब ये शॉर्ट में भी अलग से आ सकता है कि मुकम्मल करें इसे, आधा लिख के कहता है कि मुकम्मल करें। इसकी खसूसियात आपने लिख देनी है। खसूसियात तो बहुत आसान है, 3 से खसूसियात आपने ये याद कर लेनी है बस। यही हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास ये टेबल आपने देख लेनी है आपकी, इसमें जो हेल्पिंग बुक हो या आईना हो जिसका इस बुक का, तो आपने उधर से कर लेना। इसके बाद रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आपने लॉन्ग में करना है, ठीक है। इसको लॉन्ग में करेंगे, बताएंगे कि इसमें 0.0004 सेंटीमीटर जो है वर्क पार्टिकल्स, अल्फ़ा पार्टिकल्स की बुछाड़ की गई, ये बताना है। हीलियम न्यूक्लिया। इसके बाद ये वाली डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली पूछ लेता है वो डायग्राम लॉन्ग में भी। इसके बाद 2 मुशाहिदात किए गए थे, वो लिखने हैं आपने। तजुर्बात के नताइज 2 याद करते जाएँ हर चीज़ के, बस 2 लॉन्ग में करें। ये वाले आसान खड़े हैं, ये वाले आप कर लें। ये वाला एक खड़ा है, न्यूक्लियॉन्स वाली तारीफ़ खड़ी है, न्यूक्लियॉन्स भी तारीफ़ है, बहुत इंपॉर्टेंट तारीफ़ है। इसके बाद रदरफोर्ड के मॉडल के नकाइस आपने करने हैं। रदरफोर्ड के मॉडल के नकाइस आप लॉन्ग में अलहदा से भी कर सकते हो, लॉन्ग अलहदा से भी आ सकता है। इसके बाद बूहर की एटॉमिक थ्योरी, ये भी आपने देख लेनी है। ये तो
बोहर की एटॉमिक थ्योरी, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए कर लें, लॉन्ग करें। इसमें आपने पॉइंट्स बना लेने, बस मफरूज़े का अलहदा बना लेना है, इसमें 2 से 3 कर लेने हैं, ये भी आपने पॉइंट बना लेने हैं, आपने पढ़ा हुआ है स्कूल में, तो आपने इसके पॉइंट्स बना देने हैं। इसके बाद हमारे पास है जी रदरफोर्ड के थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी, उसके बाद है नील बोहर की एटॉमिक थ्योरी, अलग-अलग इनके फ़र्क बताने। इसके बाद नीचे टेबल खड़ी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद जी हम बात करते हैं कौन सी चीज़ है हमारा, हाँ यहाँ पे शेल और सब शेल की तारीफ़ यहाँ पे आपको मिलेगी। एनर्जी लेवल्स करें, इसके बाद हमारे पास ये सब शेल है, इसके बाद सब शेल आता है, सब शेल में ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शक्ल आपने याद रखनी है, इसमें KLMN कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तादाद याद रखनी है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, हाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं के शेल में, एल शेल में, ये मैंने पीछे आपको बता दिया है। इस तरह सब शेल क्या होते हैं उनके नाम लिखें, SPDF जो होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह भी आपने बताना है। इसके बाद ये हो गया, ये छोड़ देना सब कुछ। हाँ इसमें आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी होगी, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट कह देता है कि चलो ये वाला इसकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी है। अब माइनस है तो माइनस में क्या होता है, माइनस पे कहता है कि एक ऐड हो गया, उसमें क्या हुई है, एडिशन हुई है। अब ये देखें पहले 18 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये भी आपने शॉर्ट में याद कर लेना। कोई से वो 2 या 3 अलग से पूछ सकता है, कोई से 2-3 या अलग एक करके पूछ सकता है। इसके बाद सब शेल्स क्या होते हैं, ये सब शेल वाली ये मैंने टेबल आपको बताइए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने कर लेनी है। इसके बाद आइसोटोप वाला लॉन्ग में आ सकता है कि आइसोटोप की तारीफ़ लिखें, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लो यहाँ पे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक। आइसोटोप आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है। इसके बाद हाइड्रोजन अलहदा से आ सकता है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप की शक्ल, नाम, कार्बन के आइसोटोप की शक्ल और नाम, ये शक्ल ये बनी हुई है, ये नाम है और ये शक्ल बनी हुई है इसकी। इसके बाद क्लोरीन के आइसोटोप ये याद करने हैं, यूरेनियम के आइसोटोप्स ये इस तरह लिख देने हैं। इस्तेमालात अलहदा से लॉन्ग है, ये अलहदा से लॉन्ग आएगा अगर आया। इसमें क्या है, रेडियोथेरेपी है, तशखीस के, इसमें ग्वाइटर की तशखीस के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, MCQs है। इसके बाद आइसोटोप डेंटिंग से क्या मुराद है, ये अलग से आ सकता है। आसारियत या और अर्जियत इस्तेमाल, ये आपने याद कर लेना है। केमिकल रिएक्शन और साख्त मालूम करना, ये भी ठीक। फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन में काम जब हो रहा होता है तो क्या आइसोटोप्स काम कर रहे हैं। इसमें पावर जनरेशन का भी आपने बताना है, ये टेबल आपने करनी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करेंगे अहम नुकात की। अहम नुकात भी आपने देखने हैं क्योंकि इसमें बहुत सी अहम चीज़ें होती हैं। MCQs मैं आपको बता दूं, MCQs जो आपने करने 100% श्योरिटी है कि आपके जो 98% MCQs होते हैं ना वो आते हैं आपके बुक के एक्सरसाइज में से, और 2% जो MCQs होते हैं वो होते हैं चैप्टर के अंदर से। और MCQs आपको बता दूं 1 से 2 MCQs जो हैं वो आपके बुक के अंदर से आएंगे, बाकी जो भी होंगे ना आप देखेंगे कि आपको वो एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। आप देखें ये सवालात आपकी बुक में है, ये देख लें। अब मैं आपको देता हूँ अपने वाला जो मैंने बनाया है केमिस्ट्री का ये नोट्स चैप्टर नंबर 2 का, तो आपने वो देखना है और इसमें देखना है कि क्वेश्चन आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास हमने चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर लिया था, प्लाज्मा तक पहुँच गए थे। अब हमारे पास ये है, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं पढ़ता ना रहूँ, आपको सवाल की नोयत का पता चल जाए कि ये किस तरह आते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, जल्दी से लें। इसके बाद 5 से लेकर 16 तक इसकी स्क्रीनशॉट जल्दी से लें, फटक से जल्दी करें। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया ना कि इसको मुकम्मल करने, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पेपर में आया हुआ है। ये वाला खसूसियात देखें आ रही हैं इसमें। प्रोटीन किसने कब दरियाफ्त किया, प्रोटॉन कैसे दरियाफ्त किया गया। 16 तक हो गए, 16 से आगे लें भाई, 16 से आगे, 16 16 16 चलें 16 को साथ मिला लेते हैं, जल्दी से लें, फटक से लें। हो गया, ओके। इसके बाद ये बचे हमारे पास 5 शॉर्ट क्वेश्चन। अब ये देखें, यूरेनियम के आइसोटोप है, आइसोटोप 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 आइसोटोप, 5 क्वेश्चन आइसोटोप से। इतना इंपॉर्टेंट आइसोटोप है भाई, याद करें इसे, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। ले लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, हमारा चैप्टर नंबर 2 हो गया, केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर नंबर 2 हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये चैप्टर है ये वाला क्या है, इधर से देख लें, चैप्टर नंबर 2 एटम की साख्त बहुत ही अच्छे तरीके से याद होगा। अगर नहीं है
तो आप याद करें, अभी भी आपके पास टाइम है। ये जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं, आप सिर्फ यही याद कर लें, इंशाल्लाह आपका पेपर 100% अच्छा हो जाएगा। हर चैप्टर के आप शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs याद कर लें, और लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं सिर्फ वही याद करें। इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की इस वीडियो में, इसी तरह की वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।